हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सो दैट का प्रयोग। सो दैट से हम वाक्य को कैसे जोड़ते हैं वो इस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वो है ही इज़ वेरी वीक एंड ही कैन नॉट वॉक विदाउट हेल्प। तो पहले हम समझते हैं कि सो दैट की मीनिंग क्या होती है। सो मतलब होता है इतना और दैट मतलब होता है कि। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, इसका मतलब इतना की। तो पहले हम इसकी मीनिंग समझते हैं। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। फिर क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट वॉक विदाउट हेल्प, और वह बिना किसी हेल्प के नहीं चल सकता, मतलब बिना सहायता के नहीं चल सकता। तो हम इसे कैसे बदलेंगे सो दैट से, मतलब कि वह इतना वीक है कि वह बिना सहायता के नहीं चल सकता। हमें ऐसा सेंस लाना है सो दैट का प्रयोग करके। तो हम नॉर्मली देखते हैं कि जो सो का प्रयोग है वो वेरी की जगह पर हो जाता है और वेरी को रिप्लेस कर देती है सो से, और जो दैट है वो दैट से हम दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं। बस इतने से हमारा सो दैट से वाक्य जुड़ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला सेंटेंस लिखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा क्या था, ही इज़। फिर वेरी की जगह पर लिखना मेरे लिए सो, जहाँ पर वेरी था वहाँ पर सो लिख देते हैं। ही इज सो वीक, ये हो जाएगा वीक। इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा, जहाँ पर दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो उसे वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, मतलब कि दैट से दोनों को जोड़ देते हैं। फिर आ जाएगा दैट, इसके बाद में आ जाएगा ही कैन नॉट वॉक विथआउट हेल्प, विथआउट हेल्प। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, सो दैट से। अब हम समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या हो गई। अब मीनिंग क्या हो जाएगी, ही इज सो वीक, वह इतना वीक है। दैट मतलब कि, ही वह, कैन नॉट नहीं सकता है, वॉक मतलब चल सकता है, नहीं चल सकता है, विथआउट के बिना, हेल्प मतलब मदद, मतलब वह इतना वीक है कि मदद के बिना नहीं चल सकता है। इस प्रकार से हमने सो दैट को ऐड किया और इनसे हमारे इस दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो है ये, हिज ग्रैंड फादर वाज वेरी ओल्ड, ही कुड नॉट रन। मतलब कि उसके ग्रैंड फादर, मतलब उसके ग्रैंड फादर यानी दादाजी, बाज मतलब थे, वेरी ओल्ड मतलब कि बहुत बूढ़े थे, इतने मतलब बहुत बूढ़े थे। फिर क्या है दूसरा, ही कुड नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकते थे। अब हम इसको सो दैट से बदलेंगे तो क्या मीनिंग हो जाएगी, उसके दादा इतने बूढ़े थे कि वो दौड़ नहीं सकते थे। तो हम दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने वाले हैं सो और दैट से। तो यहाँ पर हम पहला सेंटेंस लिखते हैं जो दिया था, हिज फादर वाज वेरी ओल्ड। तो हमने वहाँ पर लिखा है हिज ग्रैंड फादर वाज, वेरी की जगह पर रख देना है सो, फिर लिख देंगे ओल्ड, ओल्ड। और उसको जोड़ते हम कैसे हैं, दैट का प्रयोग करके। तो दोनों सेंटेंस के बीच में रख देना है दैट। फिर आ जाएगा जो हमारा दूसरा सेंटेंस था, ही कुड नॉट रन, ही कुड नॉट रन। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारा, ये सेंटेंस में सो दैट का यूज हो जाएगा। अब हम इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, जो हो जाएगा कि मतलब हिज ग्रैंड फादर मतलब उसके दादा, बाज थे, सो मतलब इतने, ओल्ड मतलब बूढ़े थे, दैट मतलब कि, ही कुड नॉट मतलब कि वह नहीं सकते थे, रन मतलब दौड़ मतलब कि वह दौड़ नहीं सकती थी, मतलब उसके ग्रैंड फादर इतने बूढ़े थे कि वो दौड़ नहीं सकते थे। ये उसकी हो जाएगी मीनिंग। अब देखते हैं हम तीसरा एग्जाम्पल, जो कि है द स्टैचू वाज वेरी ब्यूटीफुल, ऑल एडमायर इट। तो हम क्या करेंगे, इसको सो दैट से कंबाइन कर देंगे। तो जहाँ पर वेरी है वहाँ पर रख देना है सो, और दैट से कंबाइन कर देना है। बस इतना दो सिंपल स्टेप है। तो पहले हमारा जो सेंटेंस था वो लिखेंगे, दैट स्टैचू, स्टैचू वाज, वेरी की जगह पर रखना है सो, और फिर लिख देना है ब्यूटी, ब्यूटीफुल, दैट से कंबाइन करेंगे दैट, फिर आ जाएगा आल एडमायर इट, एडमायर्ड इट। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा, सो दैट से ये सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये यू है। इसके बाद में इसी तरह का हमारा फोर्थ है, उसे भी हम सो दैट से कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए दो सेंटेंस दिए गए हैं, हर फादर इज पुअर, उसके पास पिता गरीब है। फिर ही कैन नॉट बाय अ बाइसिकल, मतलब कि वह बाइसिकल नहीं खरीद सकती, मतलब साइकिल। अब इसे हम सो दैट से कंबाइन करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा, जहाँ पर हमारा वेरी रहता था वहाँ पर वेरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे और दैट से दोनों कंबाइन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो हमने लिखा है हर फादर एज, यहाँ पर आ जाएगा सो, फिर लिख देंगे पुअर। इसके बाद में हम दैट का प्रयोग करते हैं और दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं उसके बाद, ही कैन
कैन नॉट बाय अ बाइसिकल। इस प्रकार से क्या हो गया हमारा ये सो दैट से कंबाइन हो गया बाइसिकल। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कैसे सो दैट का प्रयोग से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं और कहाँ पर इनका किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री MP स्टडी।